नमस्कार। आषाढ़ महीने में साहित्य रसिक लोग कवि कुलगुरु कालिदास जी को अवश्य याद करते हैं। कालिदास जी ने मेघदूतम की रचना की है, जिसमें एक यक्ष अपने कर्तव्य से भ्रष्ट होता है, उसे कुबेर का शाप मिलता है। यक्ष अपनी पत्नी के वियोग में 1 वर्ष तक पृथ्वी लोक पे जीवन व्यतीत करता है। आषाढ़ मास के प्रथम दिन यक्ष मेघ को देखता है, मेघ को अपना संदेशावाहक बनाता है और अपनी पत्नी को वो संदेश भेजता है। सुंदर वर्णन है। कालिदास प्रकृति के कवि है। मेघदूतम में कालिदास ने सुंदर प्राकृतिक वर्णन किया है, उसके साथ साथ भारतीय भौगोलिक परिस्थिति का भी सुंदर वर्णन किया है। जीपीएस के बिना इतना सटीक वर्णन कालिदास जी ने किया है, वो आज भी संशोधन का विषय बना हुआ है। कालिदास जी ने मेघदूतम में तत्व ज्ञान की भी बात की है। यक्ष अपनी पत्नी को कह रहे हैं, नन्वात्मानं बहुविगणयन्नात्मनैवावलम्बे त्वत्कल्याणे त्वमपि नितरां मागमः कातरत्वं कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमि क्रमेण। हे कल्याणी, इस कठिन परिस्थिति में मैं अपनी क्षमता और स्थिति पर विचार करके अपने आप को संभाल रहा हूं, तो तू भी भयभीत न होना, दुखी मत होना, क्योंकि कस्यात्यंतम सुखमुपनतम दुःखमेकान्ततो वा। इस संसार में किसको केवल सुखी प्राप्त हुआ है और किसको केवल दुखी मिला है। नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमि क्रमेण। मनुष्य की परिस्थितियां रथ के पहिए के समान नीचे और ऊपर चलती रहती है, अर्थात सुख और दुख चक्र की तरह है। अगर हमारी सुख की परिस्थिति है तो हमें आने वाले दुखों के लिए तैयार रहना है, और अगर हम दुख में है तो धैर्य धारण करके हमें काल व्यतीत करना है, क्योंकि दुख निरंतर नहीं रहता है। दुख के बाद सुख भी अवश्य प्राप्त होता ही है। तो कालिदास की इस पंक्तियों को याद कीजिए, नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमि क्रमेण। नमस्कारः।